पेश खिदमत है शेरी असनाद का एक और हिस्सा जिसका नाम है मसनवी। और इससे पहले हमने मरसिया और गज़ल, कसीदा, इन सब पे बात कर ली है। और आज हम उसका अगला हिस्सा जिसका नाम मसनवी है वो लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कि मसनवी क्या है। देखिए, जो मसनवी है वो लफ्ज़ सनी से बना हुआ है जिसके लुग़वी मानी दो के हैं। ठीक है, आप ये वाला पढ़िए। हमने इसके लिए 3 ही पॉइंट लिए हैं क्योंकि ये जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे तो उसके लिए जो है ये 3 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसको समझाने के लिए और इसको समझने के लिए। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो जो मसनवी का जो लफ्ज़ बना है वो उसका वजूद कहाँ से है, तो एक लफ्ज़ है सनी, और इस सनी से बना है मसनवी। ठीक है, सनी का मतलब होता है दो, जैसे आपने सानी देखा है, ठीक है, सानिया देखा है, तो ये जो लफ्ज़ है ये सब सनी से ही आता है। सनी हो या सानी हो या सानिया हो, इन सब का मतलब दो के होते हैं। अब सवाल ये है कि ये दो, इसका मानी दो है, तो ये दो के से मसनवी का क्या रिलेशन है, क्या मुनासबत है इस दो की बात का मसनवी से। तो अभी ये बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि मसनवी की तारीफ़ क्या है। इसके लिए आपको सेकंड पॉइंट हमारा देखना पड़ेगा जी। इस नुक्ते में है कि मसनवी मुसलसल अशआर के एक मजमुए को कहते हैं। जो एक लगातार अशआर होते हैं उसका जो मजमुआ होता है उसको कहते हैं मसनवी। और इसकी ख़ास बात क्या है कि जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया बिलउमूम अलग होता है। इसमें अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं होती। तो ये इसकी तारीफ़ है। पहली चीज़ क्या है कि ये मुसलसल जो अशआर हैं उसके मजमूए को कहते हैं, और जो अशआर है उसका जो हर शेर है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। लेकिन एक मिसरा अगर एक शेर लेंगे तो उसके दोनों मिसरे हम काफिया होंगे, लेकिन ये काफिया दूसरे शेर के लिए पाबंद नहीं रहेगी। उसमें जो काफिया है वो बदल सकता है। जैसे अगर आप ये वाला शेर देखें, ये अशार देखें, ये भी मसनवी से लिया गया है कि गुले ची का जो अब पता मिला है यूँ शाखे कलम से गुल खिला है। तो ये पहला शेर हो गया। इसका दोनों ही जो मिसरे हैं वो हम काफिया है। मिला और खिला से देख सकते हैं कि हम काफिया हो गया। अब क्या इसी काफिया की पाबंद दूसरा शेर है, तो वो जरा पढ़िए। वो बाद चमन चमन खुरामा यानी ओ बका उली परेशान। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर का काफिया है वो वाला जो काफिया यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे काफिया दूसरा है, खुरामा और परेशान, अलिफ नून का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये शेर भी देखने में तो मतलब हम काफिया है, क्योंकि इसके जो दोनों मिसरे हैं वो भी हम काफिया हैं, लेकिन इस शेर का रिलेशन उस शेर से मतलब काफिया के उसमें नहीं है, संबंध में नहीं है। ऊपर का जो काफिया है वो अलग है और नीचे का जो काफिया है अलग है। तो इसका जो हर शेर है वो दोनों ही, हर शेर के जो दोनों मिसरे हैं वो हम काफिया होते हैं। जैसे ये पहला शेर आपने देखा, इसके दोनों मिसरे हम काफिया थे। दूसरा शेर देखा, उसका भी दोनों मिसरा हम काफिया था। ठीक है, लेकिन पहले शेर का जो काफिया है वो दूसरे शेर के काफिया से नहीं मिलता। इसी तरह से आप तीसरा शेर लीजिए, तो तीसरे शेर में है कि गुलशन से जो खाक उड़ाती आई इस शहर में आती आई। तो यहाँ पे आई और आई, उड़ाती आई, आती आई, तो यहाँ पे देखिए ती और ती, ये काफिया है। यानी कि तीसरा शेर भी, जो तीसरा शेर है उसके दोनों मिसरे हम काफिया हैं, लेकिन तीसरा शेर पहले और दूसरे की तरह काफिया नहीं रखता। इसी तरह से चौथा शेर आप देखिए, देखा तो खुशी के चहे थे गुलेची के शगुफे खिल रहे थे। तो यहाँ पे चहे थे, खिल रहे थे, काफिया हो गया, यानी कि मिसरे दोनों ही हम काफिया हो गए। लेकिन अब इसका भी जो रिलेशन है अगर आप ऊपर की काफिया से मैच करेंगे तो नहीं मिलेगा, उसका काफिया अलग हो जाता है। इस तरह से जो पांचवा शेर है वो भी देखिए,
गुलबांग जना था जो जहाँ था, एक एक हजार दास्तां था। तो यहाँ पे जहाँ और दास्तां था दास्तां, जहाँ और दास्तां आपका क्या हो गया, काफिया हो गया। और ये चूंकि दोनों ही मिसरे हम काफिया है, तो इसलिए ये भी मसनवी का शेर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो इसकी तारीफ है वो क्या बोल रही है कि मसनवी मुसलसल अशार के एक मजमूए कहते हैं। अब यहाँ पे एक मुसलसल अशार है, उसका एक मजमुआ है, तो वो मसनवी हो गई। ठीक है, फिर जिसके शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि हर जो शेर था उनके दोनों ही मिसरे हम काफिया थे। इसी तरह से दूसरा भी हम काफिया था, तीसरा भी था। और हर शेर का काफिया बिल उमूम अलग होता है। ठीक है, यानी कि हर जो शेर का जो काफिया है उमूमन, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन जनरली क्या होता है कि हर शेर का काफिया अलग होता है। ठीक है, इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। अब इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती कहने मतलब है कोई फिक्स नहीं है, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। तो ये भी क्लियर हो गया कि मसनवी किससे कहते हैं। फिर ये तीसरी चीज़ देखिए कि इसमें मौज़ूआत कैसे लिए जाते हैं। तो मौज़ूआत के एतबार से मसनवी का दामन बहुत वसी है। इसमें दास्तान की तरह माफूकुल फितरत किस्से, इश्क मोहब्बत की कहानियाँ, जंग और मुहिम जुई के वाक़यात, किसी माशरे के हालात और नसीहत के मज़ामीन भी बयान होते हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले हमने जब नसरी असनाफ की बात की थी, तो नसरी असनाफ में हमने दास्तान की बात की थी। और दास्तान में हमने बताया था कि जो दास्तान है वो शेरी दास्तान भी होती है ना, यानी कि नज़मी दास्तान भी होती हैं। और ये मसनवी उसकी एक मिसाल है कि इसमें माफूकुल फितरत जो इनासिर हैं आते हैं, उसके किस्से माफूकुल फितरत किस्से होते हैं जो कि दास्तान की तरह होते हैं। जैसे सहरुल बयान की बात है, तो वो क्या है, एक नज़मी दास्तान है, यानी कि वो मसनवी ही लिखी गई है, वो एक मसनवी है। ठीक है, लेकिन वो दास्तान की तरह उसमें किस्से मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या क्या होता है, जैसे बता दिया गया कि दास्तान की तरह माफूकुल किस्से होते हैं, इश्क मोहब्बत की कहानियाँ होती हैं, जंग और मुहिम जुई के वाक़यात होते हैं, और किसी माशरे के हालात और नसीहत के मज़ामीन भी बयान होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनका मौजू है, इन सब मौजूआत पे मसनवी में बात होती है। ठीक है, तो अभी मसनवी के बारे में ये बातें क्लियर हो गई कि मसनवी क्या है, कहाँ से आया है, इसका लफ्ज़ी माने क्या है, और उसके बाद इसमें कौन कौन से मौजूआत होते हैं। अब हम इसके अज्जाए तरकीबी की बात करते हैं। तो जनरली जो मसनवियाँ हैं वो तवील भी होती हैं और मुख्तसर भी होती हैं। बहुत लंबी लंबी मसनवी भी लिखी गई हैं, जैसे अगर दास्तान की तरह जो किस्से लिखे गए हैं वो बहुत ही लंबे लंबे लिखे गए हैं, और कुछ मुख्तसर मतलब कि जो नज़में हैं वो भी हैं। तो इसलिए इसमें जो है अज्जाए तरकीबी की बात हर जगह नहीं आएगी, लेकिन जो तवील मसनवियाँ हैं अगर उनको देखेंगे तो उसमें 8 तरह के अज्जा उम्मन मिलते हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हों, बट ये 8 तरह के अज्जा इसमें हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है हमदो मुनाजात, दूसरी चीज़ है नात, तीसरी चीज़ है मनक़बत, और चौथा जो जुज़ है उसका नाम है हाकिम वक्त की मदह, और पांचवी चीज़ क्या है, अपनी शायरी की तारीफ़, और छठवीं चीज़ है मसनवी लिखने का सबब, और इसके बाद है सातवीं चीज़ किस्सा या वाक़या, और आठवीं चीज़ है ख़ात्मा। ठीक है, तो अब देखिए जो पहली चीज़ है हमदो मुनाजात, इसमें क्या है, अल्लाह ताला की हमद बयान की जाती है। ठीक है, जब शुरुआत की जाती है तो हमदो मुनाजात से शुरू की जाती है कि करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। तो इस तरह के जो शेर हैं वो लिए जाते हैं पहले जब मसनवी की शुरुआत होती है। ठीक है, ये तवील जो मसनवियाँ हैं इसकी बात चल रही है कि उसमें इस तरह से अज्जाए तरकीबी होती है। फिर भी इसकी पाबंद कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी पाबंदी हो, पर और हर जो इसके जुज़ हैं मिल जाए। हो सकता है कि कोई 5 जुज़ मिल जाए, 2 जुज़ मिल जाए, या 4 जुज़ मिल जाए, तो इसकी कोई वो नहीं है। पर अगर एक मुकम्मल अगर मसनवी देखेंगे तो इसमें 8 जो इसके अज्जा हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज़ है नात। अब नात में पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, तो वो नात कहलाती है। तो नबी कौन, यानी रसूल करीम, नबूवत के दरिए का दुर्र यशीम।
ठीक है। इस तरह से मनकबत में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ बयान की गई है कि अली दीन और दुनिया का सरदार है, कि मुख्तार है, घर का मुख्तार है। हकीम वक्त की मदा। अब हाकिम वक्त की मदा में क्या होता है कि जब मसनवी निगार जो है जब अपनी मसनवी पेश करता है, उस वक्त का जो हाकिम होता है जब उसकी तारीफ में लिखता है तो उसको बोलते हैं हाकिम वक्त की मदा। जैसे यहाँ पे देखिए, खदीवे फलक शाह अली गुहर, ज़मीन बोस हुई जिसके शम्सो कमर। तो ये जो है एक हाकिम की जो है मदा हो गई, उसकी तारीफ हो गई, तो इसमें मदा भी होती है। फिर इसके बाद जो पांचवी जो जुज है उसका नाम है अपनी शायरी की तारीफ। अब यहाँ पे जो शायर है, मसनवी निगार है, वो अपनी तारीफ करता है। जैसे पिला मुझको साकी शराबे सुखन, कि मफतू हो जिससे बाबे सुखन। यानी कि अपनी तारीफ इस तरह से बयान कर रहे हैं कि ए साकी, ए पिलाने वाले, मुझे वो शराब पिला सुखन का कि मफतू हो जिससे बाबे सुखन, मतलब जिससे जो है ये जो है मतलब कि जो हमने ये लिखा है ये सुखन जो हमारी ये सनफ है, हमारी जो ये मसनवी है, इसकी टक्कर का कुछ शराब पिला, मतलब बहुत ही अच्छी मैंने मसनवी लिखी है। ठीक है, बहुत अच्छे अशार हैं मेरे इस मसनवी के अंदर। तो अपनी तारीफ करता है कुछ ऐसे लफ्ज़ों से जो अपने आप में एक मतलब कि बहुत ही हुस्न के साथ हैं और मुअस्सर के साथ हैं। ठीक है, अगली चीज़ है मसनवी लिखने का सबब। अब यहाँ पे किस सबब से ये मसनवी लिखी गई है वो चीज़ यहाँ पे मसनवी निगार जाहिर करता है। जैसे ये शेर देखिए, सो मैं एक कहानी बनाकर नई, दरे फिक्र से गूंद लड़िया कई, ले आया हूँ खिदमत में बहरे न्याज, ये उम्मीद है फिर कि हूँ सरफराज। तो ये सबब बता दिया गया यहाँ पे कि क्यों लिखी जा रही है। सातवें जुज़ किस्सा या वाक़या। अब इसमें जो सातवां जुज़ है, अब इसमें जो मेन किस्सा है वो शुरू होता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मतलब कि अभी अल्लाह ताला से स्टार्ट किया, अल्लाह ताला के हमद के साथ, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तारीफ बयानात की गई उसमें, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शुजाअत थी और उनका जो मकाम है उस पर बात की गई, फिर उसके बाद जो हाकिम वक्त है उसकी बात की गई, फिर अपनी शायरी की तारीफ की गई, फिर सब बताया गया। अब यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। किसी शहर में था कोई बादशाह, कि था वो शहनशाह गीती पनाह। तो यहाँ से वो किस्सा जो है अब शुरू होता है, जो भी वाकया या किस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है। फिर इसका जो आखिरी हिस्सा है उसका नाम है खात्मा, कि जैसे यहाँ पे देखिए सब कुछ कहने के बाद, सारी कहानियाँ बताने के बाद जो है शायर अब आखिरी हिस्से में खात्मे को किस तरह से ख़त्म करता है ये देखिए, कि रहेगा जहाँ में मेरा इससे नाम, कि है यादगार जहाँ ये कलाम। तो इस तरह से ये 8 जुज़ होते हैं अज्जाए तरकीबी में। लेकिन अब देखिए इसको पढ़िए कि ये ज़रूरी नहीं है कि मसनवी में तमाम अज्जा मौजूद हों और इसी तरतीब से हों, मतलब तरतीब भी ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि तरतीब भी उलट पलट हो जाए। लेकिन अगर देखेंगे उमूमन जो है इस तरह के जो तरतीब है वो ली जाती हैं। फिर 19वीं सदी के आखिर से इन अज्जा की पाबंदी भी नहीं रही। पहले ये पाबंदी ली जाती थी 19वीं सदी के आखिर से पहले के जो भी दौर थे उस दौर में इसकी पाबंदी की जाती थी, लेकिन बाद में इसकी पाबंद नहीं रही कि ये सब अज्जा लिए जाएंगे और कैसे भी मसनवियाँ लिखनी जाने लगी। ठीक है, तो ये हो गए अज्जाए तरकीबी के बारे में। अब बात करते हैं उर्दू में मसनवी की इर्तिका कैसे हुई। तो देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है कि 16वीं सदी में जब दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज हुआ, इसी ज़माने में मसनवियाँ कहने का सिलसिला भी शुरू हुआ। दक्कन में जो मसनवियाँ लिखी गईं उनमें निज़ामी की मसनवी, कदम राव, सैयद शाह अशरफ बयानी की मसनवी, नौसरहार, नुसरती की इल्मी नामा, मुल्ला वजही की मसनवी, कुतुब मिश्तरी और इब्न निशाती की फूल बिन अहम हैं। सिराज औरंगाबादी की तवील मसनवी बोस्तान ख्याल दक्कन की नुमाइंदा मसनवी में से एक है। शुमाली हिंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तक़ी मीर ने मसनवी गोई की रवायत को मुस्तहकम किया। मीर की मसनवियाँ शोले शौक़ और दरियाए इश्क, मीर असर देहलवी की मसनवी ख्वाब ख्याल इस दौर की अहम मसनवियाँ हैं। उर्दू की सबसे अहम मसनवी सहरुल बयान है, जिसके बारे में
दास्तान में भी जिक्र किया था हमने। ये मसनवी मीर हसन की है। इस मसनवी मीर हसन ने शहजादा बेनज़ीर और शहजादी बद्र मुनीर की दास्तान इश्क नज़म की है। ये मतलब एक इश्की जो है मसनवी है जिसमें इश्क का बयान है। किरदार निगारी, मंजर निगारी और जज्बात निगारी के एतबार से ये मसनवी बेमिसाल समझी जाती है। मतलब इसके अंदर जो है जज्बात और किरदार का जो मंजर पेश किया गया है, जो पेशकश है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही क्या बोलते हैं, ख्यालों की दुनिया में ले जाके लिखी गई हैं कि जो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसी मसनवी जो है उम्मन नहीं मिली है। इसमें अपने अहद की तहजीब, माशरत, रहन सहन, आदाब व अतवार और रस्म व रवाज का तफसीली बयान मिलता है। सहरुल बयान ज़बान व बयान के एतबार से अहम है। मुहावरे की लताफत और तर्ज अदा ने इस मसनवी के लुत्फ़ व असर को दो बाला कर दिया है। यानी कि इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि वहाँ उस वक्त क्या माशरा था और किस किस तरह का दौर था और उसका जो पेशकश, उसका जो किरदार बयानी, उसका जो मंजर कशी, ये सब की गई, और साथ साथ में जो उसमें मुहावरों का इस्तेमाल किया गया, उसमें जो लताफत है और जो तर्ज अदा है, उसने मसनवी के लुत्फ़ व असर को बाला कर दिया। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम भी एक बुलंद पाया मसनवी है। इसमें मुख्तलिफ दास्तानों से माखूज एक मशहूर किस्सा बयान किया गया है। इस मसनवी की अहम खूबी इसका उसलूब और अंदाज़ बयान है। अगर इसका इसलूब देखेंगे तो बहुत ही गज़ब का इसलूब यहाँ पे है, इसलिए जो है ये बहुत ही अलग ही मशहूर वाक़या को बयान किया गया है। और इसमें जो है इसके अलावा रियायत लफ्ज़ी, तशबीह, इस्तारे और दो सनातों खूबी के साथ बरता गया है। इनकी ज़बान लखनऊ के मिजाज के मुताबिक पुरतकल्लुफ़ है। मतलब जो लखनवी ज़बान है वो इस पे इस्तेमाल हुआ है। इख्तिसार और एजाज इसकी ख़ास खूबी है। नसीम कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहे जाते हैं। मतलब गागर में सागर बनने वाली बात है इसके अंदर। नवाब मिर्जा शौक ने भी मसनवी गोई की रवायत को फ़रोग़ दिया। उन्होंने कई मसनवियाँ लिखी जिनमें महार इश्क और ज़हर इश्क को ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। ये उर्दू की पहली मसनवियाँ हैं जिनके तमाम किरदार ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं और उनमें कोई माफूकुल फितरत वाक़या बयान नहीं किया गया है। मतलब ये जो इन्होंने लिखा है नवाब मिर्जा शौक साहब ने, ठीक है, इसमें ये पहली मसनवी है जिसमें माफूकुल फितरत, मतलब कि जो परियां, देव या फिर फरिश्ते, इन सब का जो वाक़यात आते थे वो सब देव मालाएँ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये जो इंसान बसते हैं उन पर लिखी गई है। ठीक है। ज़हर इश्क का किस्सा सादा और पुरअसर है। इस मसनवी की अहम खूबी इसकी जज्बात निगारी है। इसमें जज्बात की जो बयानी की गई है, जो निगारी की गई है, वो सबसे अहम खूबी है। शौक की ज़बान और सादा और पुरलुत्फ़ है। मुहावरों और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी बड़ी खूबी बरती गई है। तो इस तरह से ये उर्दू में मसनवी की इर्तिका किस तरह से हुई, इसके बारे में बातें हो गई। अब हम इन्हीं में से कुछ जो पॉइंट्स अखज़ किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। हमने टोटल इसमें से 6 ही नुकात लिए हैं और ये 6 नुकात हमने दर्जा दहुम के एतबार से लिया है, क्योंकि उनको बहुत नहीं लिखना पड़ता है और ज़्यादा लिखने के बजाय कम जो सेंटेंसेस हैं उसमें अपनी बात कह दी जाती है, टाइम कम रहता है, उसके हिसाब से इसको लिखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने ये पहला पॉइंट देखिए कि 16वीं सदी में जब दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ, उसी ज़माने में मसनवियाँ कहने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। यानी कि इसकी भी जो स्टार्टिंग है वो दक्कन से ही हुई। जैसे गज़ल की हुई थी, जैसे मरसिया की हुई थी, जैसे कसीदा की हुई थी, वैसे मसनवी की भी शुरुआत जो है दक्कन से ही हुई। ठीक है। वैसे भी जो उर्दू की जो मेन शायरियाँ हैं वो सब के सब दक्कन से ही शुरू हुई हैं। ठीक है। अगली चीज़ है जो दूसरा नुक्ता है कि सिराज औरंगाबादी की तवील मसनवी बोस्तान ख्याल दक्कन की नुमाइंदा मसनवी में से एक है। मतलब जो दक्कन में अच्छी जो मसनवी लिखी गई हैं उसमें से सिराज औरंगाबादी की बोस्तान ख्याल जो है एक बहुत अहम मसनवी है दक्कन में। शुमाली हिंद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और मीर तकी मीर ने मसनवी गोई की रवायत को मुस्तहकम किया। ठीक है। मतलब ये दो जो शायर हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का वैसे भी कसीदा में बहुत अपना एक बहुत बड़ा नाम है,
और मीर तकी मीर साहब का गज़ल में एक बड़ा नाम है। और इन्होंने जो है मसनवी को भी इस्तेहकाम किया शुमाली हिंद में। उर्दू की सबसे अहम मसनवी सैरुल बयान है, जैसा कि अभी जिक्र हुआ था उसमें। ये मसनवी मीर हसन की है। इस मसनवी मीर हसन ने शहजादे बेनज़ीर और शहजादी बद्र मुनीर की दास्तान इश्क नज़म की है। अगली चीज़, अगला जो पॉइंट है, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम भी एक बुलंद पाया मसनवी है। इसमें मुख्तलिफ दास्तानों से माखूज एक मशहूर किस्सा बयान किया गया है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि ये पहली मसनवी है जिसमें माफूकुल फितरत के जो इनासिर का बयान है वो यहाँ पे नहीं है। माफूकुल फितरत का जो बयानिया होता था यहाँ पे नहीं लिया गया है। ठीक है। अगली चीज़ है, नवाब मिर्ज़ा शौक ने भी मसनवी गोई की रवायत को फ़रोग दिया। उन्होंने कई मसनवी लिखी जिसमें बहार इश्क और जो हमने अभी बताया कि यहाँ पे कि माफूकुल फितरत वाली बात वो इसके लिए है। एक्चुअली आप पिछले पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है। तो नवाब मिर्ज़ा शौक ने भी मसनवी गोई की रवायत को फ़रोग दिया। उन्होंने कई मसनवी लिखी जिसमें बहार इश्क और ज़हर इश्क को ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। और इसमें मतलब कि माफूकुल फितरत के जो इनासिर थे वो इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें इंसान जो दुनिया में इंसान बसते हैं उनका जिक्र है और उनका जो जज्बाती ताल्लुक़ है आपस में वो बयान किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और आपको जब इसके बारे में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। पहले जो हमने तारीफ बताई, फिर उसके अजाए तरगीब बताई। अजाए तरगीबी में भी आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से उसको लिखा जाए। उसमें जो हमद है, नात है, मनकबत है, वो सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए और बता दीजिए कि ये 8 तरह की जो है मसनवी में अजाए तरकीबी होती है। वो भी जब मसनवी तवील लिखी जाती है। जो मुख्तसर मसनवी है उसमें उनका बयान नहीं है। ठीक है। और उसके बाद भी जो तवील मसनवियाँ हैं उसमें भी इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि सारे अज्जा के जो सारे जुज़ हैं वो आएंगे, बल्कि हो सकता है कि कुछ ही जुज़ आएँ और हो सकता है इन जुज़ की जो तरतीब दी गई है इस तरतीब में भी ना हो। फिर जो इसकी इर्तिका है, हमने ये 6 पॉइंट आपको बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस तरह से ये मसनवी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है नज़म। ठीक है। और नज़म के बाद फिर एक और हिस्सा रह जाएगा रुबाई। अभी इन दोनों के बारे में हम एक के बाद एक जो है अगली नशिस्त में बयान करेंगे। ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली नशिस्त में नज़म के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।